हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बेसिक्स जानेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो सबसे पहला है हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बेसिस पर ही डिफरेंट डिफरेंट जनरेशंस हम कंप्यूटर की देखेंगे। नेक्स्ट आता है पर्पस, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। उससे नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजी के बेस पर डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। और लास्ट है साइज और कैपेसिटी के बेस पर, जो कि है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो सबसे पहला देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला कंप्यूटर जो माना जाता है वो था एबेकस, जो कि एक सिंपल काउंटिंग एड था। बेबीलोनिया, जो कि आज इराक के नाम से जाना जाता है, 4th सेंचुरी बीसी में बनाया गया था, जो कि अलाउ करता था कोई भी कंप्यूटेशन गणना करने के लिए यूजिंग ए सिस्टम ऑफ स्लाइडिंग बीट्स, जिन्हें हम हिंदी में मन के भी कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चे जो है वो मोतियों से खेलते हैं और उन्हीं से हम काउंटिंग करना सिखाते हैं उन्हें। तो ये एबेकस था। ओके, सो सेकंड आया ब्लेज पास्कल, जिसने की कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई और उसका नाम रखा एडिंग मशीन। वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसफर था, जो इसने 1642 में इसे डेवलप किया था। एंड नेक्स्ट आया चार्ल्स बाबेज, जिसने मशीन बनाई, उसका नाम रखा एनालिटिकल इंजन। 1822 में इसे बनाया गया था, जो कि परफॉर्म कर सकती थी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर लॉगरिथम थी टेबल्स। 1833 में जो ने उन्होंने इंजन बनाया था, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन था, उस कंप्यूटर को जनरल पर्पस मशीन के रूप में मान्यता दे दी गई और चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट आया हमारे पास होवर्ड एकेन। बाबेज की एनालिटिकल इंजन के बेसिस पर एकन ने एक ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटर बनाया, जिसका नाम मार्क वन रखा। 1944 में आईबीएम कंपनी के साथ बनाया गया, बट इसकी जो लेंथ थी वो बहुत बड़ी थी। 51 फीट के साथ 8 फीट हाइट और 500 मीटर की वायरिंग इसके कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए लगाई गई थी। इससे नेक्स्ट आया इनिएक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर भी कहते हैं और कई बार इसे कैलकुलेटर भी कहते हैं। तो ये मशीन थी 1946 में बनाई गई, जिसकी कंप्यूटिंग स्पीड 1000 टाइम्स फास्ट थी मार्क वन के कंपैरिजन में, और ये कंज्यूम करता था 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 70,000 रजिस्टर्स, 10,000 कैपेसिटर्स और 5 मिलियन सोल्डरिंग जॉइंट्स, जो कि आउटपुट उसे एक चाहिए थी स्मॉल पावर स्टेशन के बराबर इलेक्ट्रिसिटी उसे ऑपरेट करने के लिए। तो इसके बाद हमारे पास आ गई नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माना जाता है 1940 से 1954 के अराउंड। ये जो ईयर्स हैं ये माने जा रहे हैं, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये इन्हीं ईयर्स के बाद में था। तो जो भी जनरेशन आई वो एक पीरियड लगभग माना गया है अप्रोक्सीमेट। उसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो फॉलो करी गई वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। पंच कार्ड्स यूज होते थे सेकेंडरी स्टोरेज की तरीके से। उस टाइम मशीन लैंग्वेज थी, तो मशीन लैंग्वेज जो लैंग्वेज है जो मशीन समझ सकती है, और बाइनरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है जो कि 0 और 1 की फॉर्मेट में कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट था, प्रोग्राम ऑलरेडी स्टोर किए जाते थे, साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए इसे यूज किया जाता था। बहुत बल्कि था साइज में, पूरे एक बड़े कमरे के बराबर इसका साइज था। अनरिलायबल थे क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स खराब हो जाती थी, और एक भी वैक्यूम ट्यूब खराब हो गई तो कंप्यूटेशन बंद हो जाती थी। तो डिफिकल्ट टू यूज था, बहुत कॉस्टली था, कमर्शियल यूज में बहुत लिमिटेड था। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में थे। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड जनरेशन। सो सेकंड जनरेशन को जो अप्रोक्सीमेट पीरियड है 1955 से 1964 के बीच में, यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स आ गए, जो ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। मैग्नेटिक कोर मेमोरी आ गई, मैग्नेटिक टेप्स आ गई। यहाँ पर लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज यूज होनी स्टार्ट हो गई। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, साइंटिफिक और कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए इसका यूज होना स्टार्ट हो गया। ये फास्टर था, स्मॉल था और रिलायबल था एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कमर्शियल प्रोडक्शन अभी भी बहुत डिफिकल्ट थी और कॉस्टली थी। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, सो इसके बाद आया हमारे पास थर्ड जनरेशन, जो कि अराउंड 1965 से 1971 तक चलता रहा। यहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए विद स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज। तो आईसी जो है वो काफी सारे सर्किट्स को, कैपेसिटर्स को अपने साथ इंक्लूड करके चल सकती हैं, जिससे कि साइज छोटा हो गया। लार्जर कैपेसिटी मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स एज सेकेंडरी स्टोरेज वर यूज्ड। ओके, मिनी कंप्यूटर यूज हुए, मेन फ्रेम कंप्यूटर बनने स्टार्ट हो गए। सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होनी स्टार्ट हो गई,
रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज होने स्टार्ट हो गए। इसके कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं रही, फास्ट था, स्मॉल था, मोर रिलायबल, इजी था और चीपर था प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास कमर्शियल इजियर टू यूज हो गया, इजियर टू अपग्रेड देन प्रीवियस जनरेशन सिस्टम। साइंटिफिक और कमर्शियल इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए इसे यूज किया जाता था। एग्जांपल्स ये हैं। अभी भी थर्ड जनरेशन में जो एक नॉर्मल कॉमन मैन था उसकी पहुंच में कंप्यूटर नहीं पहुंच पाया था। अभी भी ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट साइंटिफिक रिसर्च एप्लीकेशंस में ही यूज हो पाता था। सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास फोर्थ जनरेशन। यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, VLSI, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, जिसे कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर, के साथ यूज होने स्टार्ट हो गए। यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई, लार्जर कैपेसिटी हार्ड डिस्क ड्राइव आ गई, सुपर कंप्यूटर बेस्ड ऑन पैरेलल वेक्टर प्रोसेसिंग एंड सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया। हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में इंक्लूड हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड मल्टीपल विंडोज ऑन ए सिंगल टर्मिनल स्क्रीन स्टार्ट हो गई। यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग रहे, रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया। ये स्मॉल था, अफोर्डेबल था, रिलायबल था और इजी टू यूज था, मोर पावरफुल था एंड रिलायबल मेन फ्रेम सिस्टम और सुपर कंप्यूटर यहाँ पर स्टार्ट हो गए। तो इजियर टू अपग्रेड एंड प्रोड्यूस कमर्शियली थे। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में स्टार्ट हो गए। आल्सो फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स इतनी हीट प्रोड्यूस करती थी कि उसके लिए बहुत बड़े एसीज की रिक्वायरमेंट थी। अब हम फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही। आज हम नॉर्मल कंप्यूटर्स फिफ्थ जनरेशन के अंदर है और यूज करने लग रहे हैं। हम एसी ना भी लगाएं तब भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिफ्थ जनरेशन जो था 1989 से प्रेजेंटली चल रहा है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स विद अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गए। बहुत बड़ी कैपेसिटी में हार्ड डिस्क विद RAID सपोर्ट स्टार्ट हो गई। नोटबुक्स आ गई, पावरफुल डेस्कटॉप पीसी आ गए, वर्क स्टेशन आ गए, पावरफुल सर्वर और सुपर कंप्यूटर स्टार्ट हो गए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में मल्टी थ्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुए, क्लस्टर कंप्यूटिंग यूज हो गई जहां पर बहुत सारी कंप्यूटिंग एक साथ हो सकती थी। इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस स्टार्ट हो गई। पैरेलल प्रोसेसिंग मींस बहुत सारे काम एक साथ हो सकते थे तो उन्हें पैरेलल प्रोसेसिंग कहा गया। बहुत सारे प्रोसेसर्स को आप इकट्ठा चला सकते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पोर्टेबल कंप्यूटर स्टार्ट हो गए, पावरफुल, चीपर, रिलायबल एंड इजियर टू यूज डेस्कटॉप मशीन स्टार्ट हो गई। इजियर टू प्रोड्यूस, कमर्शियली इजियर टू अपग्रेड थे। और जो भी हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं जैसे पेंटियम के आज की डेट में चलने लग रहे हैं पीसीज, वो सारे के सारे फिफ्थ जनरेशन के अंदर आते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है, हम क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन पर्पज ऑफ कंप्यूटर। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। नाम सजेस्ट कर रहा है जनरल पर्पज, जो कि आम पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पर कंप्यूटर वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मींस बहुत सारे गुण, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर कंप्यूटर में जो कि जनरल नीड्स ऑफ यूजर्स और एनवायरनमेंट को फुलफिल कर सकता है बाय प्रोड्यूसिंग मीनिंगफुल रिजल्ट। और इसके अंदर हम प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस को फीड करेंगे और कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा। एग्जाम्पल्स जैसे हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करते हैं, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सेसिंग, प्लेइंग गेम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर जो कि एक स्पेशल कोई काम का सॉल्यूशन निकालता हो। ये नॉट वर्सेटाइल कंप्यूटर्स हैं, मींस इनके अंदर बहुत सारे फीचर्स नहीं होते। ये सिर्फ डिजाइन करे जाते हैं टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, ओके, इन ए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल रिफाइनरीज, थर्मल पावर स्टेशंस या न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर अगर कंप्यूटर यूज हो रहा है तो उसका कोई स्पेशल पर्पज है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप और टेक्नोलॉजी के बेस पर क्लासिफिकेशन। सो सबसे पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जैसा है हमारे पास डाटा को रिकॉग्नाइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअस मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कि वोल्टेज, प्रेशर, स्पीड, टेम्परेचर और भी बहुत सारी चीजें। यहाँ पर एक्यूरेसी कम होती है एज कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं देख पाते कि कितने हमारे पास मेजरमेंट हुई है। तो एग्जांपल है जैसे हमारी बाइक में या स्कूटी में जो एनालॉग स्पीडोमीटर लगा होता है, उससे हम देख करके बता सकते हैं कि हमारी स्पीड कितनी है, बट हम एग्जैक्ट नहीं बता पाते। जैसे कि हमने कहा मान लीजिए 60 से 70 के बीच में या 60 से 65 के बीच में, हमें ये नहीं पता कि 62.3 है। तो ये हो गया हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर। या फिर थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है बाय द
मर्करी लेंथ। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। ये हाई स्पीड प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डेटा को प्रोसेस करते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, काउंटिंग एंड एडिंग ऑपरेशंस। ओके, तो हर एक क्वांटिटी जो डिजिटल कंप्यूटर में होगी वो बाइनरी फॉर्म में रहेगी, और बाइनरी फॉर्म क्या होती है? 0 और 1। एग्जाम्पल है पर्सनल कंप्यूटर और स्कोर बोर्ड। जैसे मैच का स्कोर बोर्ड आपने देखा होगा, वहां पर डिजिटली दिखाया जाता है। तो ये हमारे को एग्जैक्ट और एक्यूरेट डेटा देता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड एनालॉग और डिजिटल का मिक्स है। यहाँ पर डिजिटल मेमोरी यूज होती है इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए, और एनालॉग डिवाइस जैसे कि इंटीग्रेटर्स, मल्टीप्लायर्स और समर, समर मीन्स जोड़ना, फॉर कंप्यूटेशनल पर्पज के लिए यूज होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, जैसा कि मोडम हमारे मोबाइल से डिजिटल डिवाइस को चलाने के लिए यूज किया जाता है। मनी काउंटिंग मशीन्स एंड ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, एटीएम्स, ये हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास साइज या कैपेसिटी के बेस पर अपने कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन। सो नेक्स्ट हमारे पास बेस्ड ऑन साइज और कैपेसिटी, पहला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नाम ही सजेस्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया कंप्यूटर, तो फास्टेस्ट है, बहुत पावरफुल है और बहुत एक्सपेंसिव भी है, जिनकी कॉस्ट अराउंड $10 मिलियन से लेकर $30 मिलियन तक पहुंचती है। मल्टी प्रोसेसर और पैरेलल सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। पेटा फ्लॉप्स, दैट इज पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, हम इसमें 1 सेकंड में कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, और ये इनपुट जो लेते हैं वो अराउंड 10,000 इंडिविजुअल वर्क स्टेशन को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। आज की डेट में इंडिया के पास अराउंड 11 सुपर कंप्यूटर्स हैं, टॉप 500 में से, जो वर्ल्ड के अंदर हैं। एप्लीकेशंस रहती हैं न्यूक्लियर प्लांट्स में टू मॉनिटर चेन रिएक्शन, वेदर फोरकास्टिंग में, या पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। लार्ज एंड वेरी पावरफुल कंप्यूटर है जिसकी कैपेसिटी, मेन मेमोरी बहुत ज़्यादा है। वो हमारे पास काफ़ी बड़े डेटाबेसिस को बहुत फास्ट रेट, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड पर प्रोसेस कर सकता है। इनका भी साइज एक पूरे बड़े कमरे के बराबर होता है। ये 1000 रिमोट वर्क स्टेशन को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, और इनकी भी कॉस्ट अराउंड $2 लाख मिलियन के अराउंड हो सकती है। कुछ ये एग्जांपल्स हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के। इनकी एप्लीकेशंस बैंक्स में या फिर बड़े बड़े बिजनेस, नेशनल या इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, वहां पर ये यूज करती हैं अपने डेटाबेस को प्रोसेस करने के लिए। थर्ड आता है मिनी कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर है जो कि इजी है यूज करने के लिए। ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं और इन्हें इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जा सकता है। इनका साइज एक कैबिनेट के बराबर सा होता है, और कॉस्ट अराउंड $20,000 से $250,000 तक जा सकती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिनी कंप्यूटर के, और एप्लीकेशंस हैं जैसे कि फंक्शनिंग सच एज अकाउंटिंग या वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के अंदर इनका यूज होता है। फोर्थ जो हमारी पहुंच में है, जो हम जनरली यूज करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर या पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। इनका साइज जो है वो उसके बेस पर इन्हें फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। अगर आपने हमारा पार्ट 1 देखा है बेसिक्स का, कंप्यूटर बेसिक्स का, तो वहां पर ये सभी एक्सप्लेन किए गए थे। इन्हें वर्कस्टेशन की तरह यूज कर सकते हैं, जो कि काफी छोटे होते हैं और लीस्ट एक्सपेंसिव रहते हैं। बिल्ट अराउंड ए माइक्रो प्रोसेसर चिप सच एज इंटेल पेंटियम 3rd, 4th, और आज की डेट में जो आ रहे हैं कोर i3, i5, i7, i9, और भी उनके साथ जनरेशन के साथ। इनकी एप्लीकेशंस हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के लिए, कोई ट्रेनिंग करनी है डाटा डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, मल्टीमीडिया में, या और भी बहुत सारी चीजें। ओके, तो ये हमारे पास आज का काम था। तो इनके बेस पर हमने क्लासिफिकेशन करी कंप्यूटर की, और ये क्लासिफिकेशन काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आती है। Thanks for watching it. It will be our honor if you learn something by watching this video. Please like video and subscribe to the channel. Okay. If you have any query, you may reach to us at platformoflearning@gmail.com. Thank you. Thanks again.